सेठ जी, आपने जो कुआं खुदवाया था, बस उसमें से पानी लेने की इजाजत मिल जाए। हमारे गले सूख गए हैं, बच्चों की हालत खराब है। कुआं सुखनगर में? मुंशी जी, हमारे किसी लेखे में ऐसा कुछ है? नहीं सेठ जी, सुखनगर में हमारे किसी कुएं का कोई जिक्र नहीं है। भाई शायद कोई भ्रम हुआ है, मैंने तो वहाँ कोई कुआं नहीं खुदवाया। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। वहाँ 2 आदमी पहरा दे रहे हैं, कह रहे हैं सेठ धर्मदास का आदेश आएगा तभी पानी मिलेगा। कौन कर रहा है ये सब? ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। अगर कोई मेरे नाम का सहारा लेकर पाप कर रहा है तो उसे जवाब देना होगा। सेठ, मुंशी जी और गांव वाले एक साथ सुखनगर की ओर प्रस्थान करते हैं। गांव वाले सेठ धर्मदास और मुंशी जी को एक नवनिर्मित साफ सुथरे कुएं के पास ले जाते हैं। पानी नजर आ रहा है। कुएं के पास लाठियां लिए रंगा और बिल्ला खड़े हैं। क्यों रे रंगा बिल्ला, ये कौन सा नया स्वांग रचा है? इन गांव वालों को मेरे नाम का भय दिखाकर पानी रोक रखा है। और ये कुआं किसका है ये? प्रणाम सेठ जी, यह कुआं आपका ही है। और सेठ जी, इसमें जो धन लगा है वो भी आपका ही। बस आपकी हाँ हो तो इनकी प्यास बुझे और हमारा कर्ज उतरे। कर्ज? कौन सा कर्ज? तुम दोनों तो अगले जन्म में चुकाने वाले थे ना? सेठ जी, इनकी बातों में ना आइएगा। ये इनकी कोई नई चाल होगी। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये गोलमाल क्या है? सेठ जी, आपकी आंखों का संदेह स्वाभाविक है। हम थे ही उस लायक, पर एक रात ने सब बदल दिया। यदि आप धैर्य धरे तो सब सच सच कहूं, हमारे कर्मों का कच्चा चिट्ठा। सेठ जी दूर देश के अभागे हैं। अकाल ने सब कुछ छीन लिया। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। बस कुछ रुपए मिल जाए तो ये जान बचे। हाँ सेठ जी, आपकी दया से अगली फसल के साथ पाई पाई चुका देंगे। कितनी रकम चाहिए और लौटाने की तारीख? जी 10,000 रुपए, और जल्द ही। जल्द की कोई तारीख होती है? सेठ जी, आप तो परम दाता हैं। इस जन्म में न सही अगले जन्म में चुका देंगे। आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। अगला जन्म ही सही। मुंशी जी, इन दोनों को 10,000 रुपए दीजिए। वापसी की तारीख अगला जन्म लिखिए। पर सेठ जी, यह तो सरासर। जो कहा वही लिखो। मुंशी जी अनिच्छा से रजिस्टर में लिखते हैं। रंगा और बिल्ला पैसे लेकर बाहर निकलते हैं। अगला जन्म? हाँ, कौन पूछता है अगले जन्म में? अब तो ऐश ही ऐश। चलो भाई, कोई और गांव देखते हैं। वो दोनों एक किसान के घर रात गुजारते हैं। वहां 2 बैल आपस में बात कर रहे थे। बस आज रात का ही साथ है भूरा। ऐसा क्यों कह रहा है कालू? इस दीना इसने पिछले जन्म में मुझे बचाया था। मैं एक व्यापारी था। बद्रीनाथ से लौटते समय भूखा प्यासा इसने मुझे भोजन दिया, धन दिया। मैंने वचन दिया था लौट आने का, मगर मृत्यु ने समय ही नहीं दिया। तो क्या तू अब? हाँ, अब इस बैल योनि में ऋण चुका रहा हूँ। पर अब ये बूढ़ा शरीर थक गया है और कितना सहेगा। आज मैंने अपने बेटे को सपने में पुकारा है। अगर वो आ जाए और ऋण चुका दे तो मुक्ति मिल जाए, वरना ये चक्र चलता रहेगा। रंगा और बिल्ला चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। मेरा तो न कोई सपना न कोई वादा। कल एक और साहूकार आएगा, मुझे घसीटेगा और फिर वही मार, वही बोझ। सच्ची बात है भूरा, हम सब अपने कर्म का फल ही तो भुगतते हैं। पर इन दोनों पथिकों का क्या, जो अभी अभी सेठ धर्मदास से पैसे लेकर यहाँ आए हैं, जो हर किसी को अगले जन्म का झांसा देते हैं। रंगा और बिल्ला कांपने लगते हैं। अगला जन्म? तो फिर तो इनको सेठ का गधा बनना पड़ेगा। कई जन्मों तक सामान ढोते रहेंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी, तब शायद चूकेगा वो कर्ज। गधा? सेठ का गधा? कई जन्मों तक? हमारे तो कांटो तो खून नहीं, उस रात नींद तो जैसे कोई छीन ले गया हो।
हर पल बस वही शब्द कानों में गूंजते रहे। गधा बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। सुबह होते ही सेठ जी के पैसे लौट आएंगे, किसी भी कीमत पर। आप ही दीना है? कुछ वर्ष पहले बद्रीनाथ से लौटते समय किसी व्यापारी ने आपसे सहायता ली थी। हाँ, थे एक यात्री, भूखे प्यासे थे, संकट में थे। जो भी बन पड़ा मैंने किया। वही मेरे पिताजी थे। कल रात उन्होंने स्वप्न में आपका पता बताया और कहा, मेरा ऋण चुका दो, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। वो बैल के रूप में आपकी सेवा कर रहे थे। वो जेब से मुड़ा तुड़ा एक थैला निकालता है और श्रद्धा पूर्वक दीना को सौंप देता है। यह रही बची हुई राशि जो उनके वचन में अधूरी रह गई थी। दीना भाव विभोर होकर पैसे थामते हैं। ठीक उसी क्षण कालू बैल धीरे से गर्दन उठाकर दीना को देखता है। उसकी आंखों में शांति और कृतज्ञता की चमक है। एक धीमी सी सांस छोड़ते हुए वो गर्दन झुका देता है और फिर स्थिर हो जाता है। रंगा और बिल्ला यह दृश्य देखकर सिहर उठते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ झलकता है। तभी दूर से एक दूसरे साहूकार के आने की आवाज सुनाई देती है। दीना, मेरे पैसे दे, वरना बैल खोलता हूँ। आज आखिरी मोहलत है। मालिक, 2 दिन और दे दीजिए, मेरी बिटिया बीमार है। बहाने मत बना। गुस्से में साहूकार बैल की रस्सी खींचता है। भूरा जोर से रंभाता है। उसकी आंखों में दहशत है। साहूकार उसे ले जाता है। हमारी आंखों के सामने वो हर बात सच हो गई जो रात को उन बैलों ने कही थी। एक, ऋण चुकाकर मुक्त हो गया। दूसरा, ऋण के बोझ तले घिसटता चला गया। और हमारा डर अब डर नहीं, एक भयावह यकीन बन चुका था। गधा बनना, ये सोच अब हंसी नहीं, डर बन चुकी थी। हम भागे जैसे पाप पीछा कर रहा हो। बस एक ही जगह याद आई, सेठ धर्मदास। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। रंगा और बिल्ला अंदर घबराए हुए भागते हैं। पसीने से तरबतर, सांसें तेज। वे सीधे सेठ के पैरों में गिर पड़ते हैं। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपके 10,000 रुपए और ये 200 रुपए ब्याज भी। बस हमें इस नरक से बचा लीजिए। हम वो गधे की जिंदगी नहीं जीना चाहते। जो कहिए करेंगे, खेत जोतेंगे, पानी भरेंगे। बस ये पैसे रख लीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए सेठ जी। सेठ धर्मदास उन्हें घूर कर देखते हैं। फिर होठों पर एक हल्की ठंडी हंसी उभरती है। अरे वाह, अगले जन्म वाले मेहमान इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मुंशी जी ये दृश्य देख रहे हैं। थोड़ा पिघलते हुए बोल उठते हैं। सेठ जी, यदि ये पश्चाताप कर रहे हैं तो भूल चूक हर किसी से हो जाती है। नहीं मुंशी जी, मेरा वचन मेरी लेखनी की तरह अडिग है। खाते में तारीख लिखी थी, अगला जन्म, तो पैसे भी उसी जन्म में लूंगा। इस जन्म में नहीं, कभी नहीं। रंगा और बिल्ला बिखर चुके हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन सेठ का चेहरा पत्थर सा बना रहता है। अब बाहर जाओ और उस भविष्य का स्वाद लो जिसे तुमने खुद चुना था। सेठ मुड़ जाते हैं। रंगा और बिल्ला हताश, कांपते हुए, गिरते पड़ते आंगन से बाहर निकलते हैं। सेठ जी पैसे लेने को तैयार ही नहीं थे। हम रामगढ़ से निकल पड़े। नजरों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, कालू का शांत मरना और भूरा की रंभाहट। हम एक जंगल की ओर भटकते गए। कानों में अब भी गधे की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कान उगने ही वाले हों। और तभी हमें दिखे एक साधु महाराज ध्यान में लीन। महाराज, हमने पाप किया है, छल कपट झूठ। अब उस बोझ से पीछा नहीं छूट रहा। कृपा करें, कोई मार्ग दिखाइए। हमें गधा नहीं बनना महाराज, हम बदलना चाहते हैं। साधु महाराज धीरे से आंखें खोलते हैं। तो अब कर्म का चक्रव्यूह तुम्हें भयभीत कर रहा है। यदि तुम सच में प्रायश्चित चाहते हो तो जाओ, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, सुखनगर। वहाँ जल का घोर संकट है। वहीं तुम्हें सेठ का ऋण उतारने का मार्ग मिलेगा। रंगा और बिल्ला उनकी बातों को श्रद्धा से सुनते हैं। और बिना समय गंवाए सुखनगर की ओर निकल पड़ते हैं। हमने कदम बढ़ाए और कुछ ही घंटों में सुखनगर पहुंचे। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। प्यास से सूखे होंठ, खाली मटके, हर बूंद के लिए युद्ध हो रहा था। और तभी
साधु की बात बिजली की तरह कौंधी, तुम्हारे कर्म ही जल बनेंगे। बिल्ला, यही है रास्ता, यही हम सेठ का ऋण चुकाएंगे। हम इन पैसों से यहाँ कुआं खुदवाएंगे। बिल्ला थोड़ी देर उसे देखता है, फिर सिर हिलाकर तैयार हो जाता है। दोनों अपने फटे थैलों से फावड़ा कुदाल निकालते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। गांव वाले पहले उन्हें संदेह और उपेक्षा से देखते हैं। पसीना बहता है, मिट्टी उड़ती है, सूरज चढ़ता है, पर पानी नहीं आता। आधे पैसे खर्च हो जाते हैं। नीचे पत्थर की कठोर परत आ जाती है। मर गए रंगा, ये पत्थर हमारी कब्र बनेंगे। सेठ का गधा बनना ही लिखा है हमारी किस्मत में। सब कुछ डूब गया, मेहनत भी, पैसा भी, उम्मीद भी। चुप, हिम्मत मत हार बिल्ला। याद कर साधु महाराज के वचन। क्या तू सच में गधा बनना चाहता है? बिल्ला की आंखों में आंसू हैं। वह चुपचाप फावड़ा उठाता है। दोनों फिर से जुट जाते हैं। बचे हुए पैसों से नई मजबूत औजार लाते हैं। दिन रात खटते हैं। हाथों में छाले। गांव के कुछ लोग चुपचाप उन्हें रोटी और पानी रख जाते हैं। हफ्तों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन फावड़ा जब जमीन में धंसता है तो नीचे से गीलापन महसूस होता है। पानी की एक पतली धार बाहर फूटती है। दोनों के हाथ रुक जाते हैं। आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ गांव वाले दौड़ते हैं। कोई चिल्लाता है, पानी, पानी मिल गया। बिल्ला जमीन पर बैठ जाता है। मिट्टी लिपटी है उसके चेहरे पर उस चेहरे पर है सच्ची शांति। रंगा अपनी हथेली में पानी भरकर आकाश की ओर देखता है। रंगा अपनी कहानी पूरी करता है। चारों ओर सन्नाटा है। सेठ धर्मदास और मुंशी जी चुपचाप खड़े हैं, जैसे समय थम गया हो। गांव वाले भी आंखें पोंछते हुए एक तक सुन रहे हैं, जैसे वे पहली बार किसी सच्चे चमत्कार के साक्षी हों। सेठ जी, कुआं भले आपने प्रत्यक्ष रूप से न खुदवाया हो, पर इसमें जो धन लगा है वो आपका ही है। मेरा उसूल नहीं बदलता। ऋण तो अगले जन्म में ही लूंगा। अगर ये गांव वाले प्यास से तड़प कर मर गए तो उसका पाप आपके हिस्से में आएगा, और अगर उनके कंठ तर हुए तो वो पुण्य आपके ही खाते में जाएगा। हमने अपना कर्तव्य निभाया है, अब निर्णय आपके हाथ में है। गांव वाले एक साथ हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ सेठ जी के पैरों की ओर झुकते हैं। बच्चों की आंखों में पानी की उम्मीद और बड़ों की आंखों में करुण विनती है। सेठ जी, रहम कीजिए, हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन पर दया कीजिए। एक बूंद जल के लिए तड़प रहे हैं। मुंशी जी अब धीरे से आगे आते हैं। सेठ की ओर झुककर भावनात्मक दृढ़ता से बोलते हैं, सेठ जी, इनकी आंखों में अब धूर्तता नहीं, पश्चाताप है। और गांव वालों की दशा यह कोई सौदा नहीं, धर्म संकट है। कभी कभी उसूलों से बड़ी होती है इंसानियत। चलो ठीक है। वो गांव वालों की ओर मुड़ते हैं, स्वर ऊंचा और स्पष्ट। आज से यह कुआं मेरा हुआ और इसका पानी तुम सबका। और तुम दोनों चालाक तो थे ही, पर आज तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म जीत गए। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। आज से तुम्हारा ऋण उतर गया, इस जन्म का भी और अगले जन्म का भी। सेठ धर्मदास की जय, रंगा बिल्ला की जय। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न, सुखनगर के लोग सेठ धर्मदास के पास क्यों पहुँचे थे? ए, धन मांगने, बी, न्याय मांगने, सी, पानी लेने की अनुमति मांगने, डी, काम मांगने। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। हमारी इन कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा को घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे इस मिशन का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।